हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी उत्सव पाठमाला का 15वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, लेखक समाज से, समाज के लोगों से प्रश्न पूछता है, क्या हम ना उम्मीद हो जाएं? निराश का मतलब आप समझते हैं, निराश हो जाएं। क्यों? समाज की गतिविधियों को देखते हुए, समाज में होने वाली घटनाओं को देखते हुए, लोगों की सोच को देखते हुए लेखक को कभी कभी निराशा हो रही है। समाज और देश के प्रति जो आशा और उम्मीद किसी व्यक्ति के अंदर जगती है, वह कहीं से कम हो रही है। इसलिए वह प्रश्न पूछता है, क्या निराश हुआ जाए? परंतु आगे लेखक क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है, इसके बारे में हम पाठ के अंदर पढ़ते हैं। बच्चों, थोड़ी सी पाठ पढ़ने से पहले पाठ की भूमिका भी है जिसे पढ़ते हैं। आज के परिवेश में कहीं आतंकी हमले, कहीं हत्या, कहीं लूटपाट, कहीं धोखाधड़ी के समाचार पढ़कर कहीं न कहीं हम सब स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। बेईमान लोगों की तरक्की देखकर मन डोलने लगता है। हम सोचते हैं हमें सच्चाई के रास्ते पर चलकर कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं। क्यों? है ना? तभी अंतरात्मा हमें रोकती है। इस द्वंद्व से कैसे निकला जाए? प्रस्तुत पाठ में हमारे मन, समाज की सोच, हमारे लिए उचित मार्गदर्शन सुझाया गया है। हजारी प्रसाद जी ने बड़े मंथन के बाद यहाँ सार प्रस्तुत किया है। बच्चों, इस भूमिका का मतलब भी समझ लेते हैं। हमें अपने समाज में आए दिन तरह तरह की ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे उत्साहहीन करने वाले, निराश करने वाले समाचार मिलते हैं। किसी जगह पर आतंकी हमला हो गया, कहीं किसी की हत्या हो गई, कहीं किसी की लूटपाट हो गई, किसी को लूट लिया गया, किसी के साथ धोखाधड़ी हो गई। यह सब जब हम समाचार पत्रों में या दूरदर्शन के समाचार में या लोगों को कहते सुनते जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम क्या स्वयं भी असुरक्षित हैं? कभी हमारे साथ कोई इस तरह का वारदात ना हो जाए। कभी कभी यह देखने में आता है कि कोई व्यक्ति जो ईमानदार नहीं है, बेईमान मतलब जो ईमानदार नहीं है, उसकी तरक्की यानी उन्नति हो रही है, उसने बड़े पैसे कमा लिए हैं, जबकि वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है, अपने कार्यों में वह बेईमान है, परंतु उसकी उन्नति हो रही है, उसने पैसे बहुत कमा लिए हैं, या उसके साथ कुछ और भी अच्छी बातें हो रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है, हमारा मन विचलित होता है। डोलता है मतलब हमारा मन विचलित होता है, हमारा मन सही तरीके से सोच नहीं पाता है। क्या हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं इसलिए हमारा जीवन कष्टपूर्ण है, और दूसरा बेईमानी करके भी उन्नति कर रहा है? ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। लेकिन
तभी कहीं से हमारी अंतरात्मा से, यानी हमारे अंदर से, हमारी चेतना से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? नहीं, गलत तरीके से, बेईमानी से आगे बढ़ना कोई आगे बढ़ना नहीं होता है। इस तरह से हमारे मन में तमाम तरह के विचार उठते हैं। इस तरह से जो ऊहापोह, सही और गलत के विचार हमारे मन में उठते हैं, आशा और निराशा के जो विचार हमारे अंदर उठते हैं, इस स्थिति को कहते हैं अंतर्द्वंद। माने हमारे मन के अंदर एक द्वंद की स्थिति, एक संघर्ष या विचार, तरह तरह के विचार की स्थिति हमारे अंदर उत्पन्न होती है। इस पाठ में हमारे मन, समाज की सोच, हमारे लिए उचित मार्गदर्शन के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ा ही मंथन, चिंतन करने के बाद अपने जो भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, तमाम घटनाओं को देखते हुए, अपने अनुभव, जीवन के अनुभवों को समझते देखते हुए, उन्होंने हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है। समाज की सोच, समाज में लोग कैसे सोचते हैं, उसका भी उन्होंने उत्तर दिया है और हमारे लिए मार्गदर्शन किया है कि नहीं, हमें कैसे सोचना चाहिए, क्या हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो मंथन मतलब चिंतन, सार मतलब निष्कर्ष, उचित मार्गदर्शन, सही दिशा निर्देश। तो ये हम लेखक के पहले विचार के बारे में पढ़ेंगे, कैसे स्वयं लेखक के मन में ऊहापोह, अंतर्द्वंद उठता है, और फिर अपने मंथन और चिंतन के बाद वे हमें क्या रास्ता दिखा रहे हैं, क्या वास्तव में सही है समाज में, उसके बारे में बता रहे हैं, कैसे हमें सोचना चाहिए, क्या उचित है। तो इसके बारे में हम बच्चों इस पाठ को पढ़कर समझेंगे। तो बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक कह रहा है कि हमारा मन कभी कभी बैठ जाता है, मतलब हमारे मन में बड़ा ही निराशा भर जाती है। जब लेखक समाचार पत्र में तमाम ऐसी खबरों को पढ़ता है, चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार, तो उसका मन नाउम्मीद हो जाता है कि क्या समाज में ऐसा ही बस रह गया है, कुछ समाज में अच्छा नहीं हो रहा है। उसका मन निराश होने लगता है ऐसे समाचारों को पढ़कर। लोग एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप आप समझ लीजिए बच्चों, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया, दूसरे ने उलटकर उसके ऊपर कुछ प्रति आरोप लगा दिया, वैसा ही आरोप लगा दिया, कुछ उससे बढ़ के आरोप लगा दिया। इस तरह की स्थिति को हम कहते हैं आरोप और प्रत्यारोप। हमारे समाज में कुछ ऐसा ही वातावरण बन गया है। ऐसा लगता है कि देश में कोई आदमी ईमानदार नहीं है, माने लोग सिर्फ बेईमान हैं। ईमानदार नहीं है यानी बेईमान है, यानी लोगों के अंदर
जो सच्चाई पूर्वक काम करने की या सच्चाई पूर्वक काम करने का जो तरीका होता है वो नहीं रह गया है। और ऐसी स्थिति में लोग दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, माने एक दूसरे को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता है, दूसरा हमें संदेह की दृष्टि से देखता है। इसको कहते हैं एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखना। और संदेह की दृष्टि से देखना मतलब कोई किसी की समझदारी पर, ईमानदारी पर, सच्चाई पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, भले ही हम सच्चे हों या ना हो। ये स्थिति हो गई है। और जो व्यक्ति ऊंचे पदों पर हैं उनमें तो लोग और भी दोष, अवगुण खोजने की कोशिश करते हैं। जरूर वह व्यक्ति बेईमानी से ऊंचा पद हासिल किया होगा, ऊंचे पद पर रहकर जरूर वह बेईमानी करता होगा, घूसखोरी करता होगा, ऐसा कुछ। पर हमेशा यह संदेह दूसरे के प्रति ठीक बात नहीं है। ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है कि वह ऊंचे पद पर है तो जरूर अपना पद उसने गलत तरीके से हासिल किया होगा, या जरूर वह पैसे कमाता होगा बहुत ज्यादा बेईमानी से। ऐसा कोई किंचित एक आध व्यक्ति मिल सकता है। लेकिन सब लोग ऐसे ही होंगे, ऐसा हम नहीं सोच सकते, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं कि उनसे किसी एक बड़े आदमी ने कहा था कि वह व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता है, क्योंकि जब वो कुछ करता ही नहीं है तो उसके दोष और गुण या गुण और अवगुण कोई ढूंढेगा ही नहीं, उसके बारे में सोचेगा ही नहीं कि इस व्यक्ति में गुण है या अवगुण है, तो वह व्यक्ति फिर सुखी है। और अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है, कुछ करने की इच्छा रखता है, कुछ करता है, तो उसके कार्य में लोग दोष देखने लगते हैं। तो अच्छा तो यही है कि बल्कि जो कुछ नहीं कर रहा है, ना उसका दोष देखा जाएगा ना उसका गुण देखा जाएगा। लेकिन कार्य करने वाले व्यक्ति के दोष लोग ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, कैसे वह अपना कार्य करता है, इसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। लेखक कहता है कि दोष बहुत से लोगों में होते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, कभी कभी उससे कुछ मनुष्योचित भूल या कमियां हो जाती हैं, लेकिन कार्य करने वाला व्यक्ति या कार्य करने वाले व्यक्ति के अंदर हमें उसके गुणों को ढूंढना चाहिए। और अगर हम कार्य करने वाले व्यक्ति के, कार्यशील व्यक्ति के गुण को देखने, परखने और जानने की कोशिश नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यह सुधी जनों, विद्वानों के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। आगे लेखक कहता है, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा
हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक प्रश्न पूछता है, क्या यही भारतवर्ष है? अगर हम जो कुछ भी अपने समाज में देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन की घटनाएं, जिसमें बुरी घटनाएं अधिक दिखती हैं, हमें चिंतित करने वाली घटनाएं अधिक दिखती हैं, उसे देखते हुए लेखक प्रश्न पूछता है कि क्या यही हमारा भारतवर्ष है? वह भारतवर्ष जिसके बनने का सपना बाल गंगाधर तिलक ने देखा था। बच्चों, आपने बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा है अपने इतिहास की किताब में, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया, जिन्होंने भारतवर्ष के जन जन से कहा कि हम जन्म से स्वतंत्र हैं, कोई भी शासक हम पर जबरदस्ती मनमानी शासन नहीं कर सकता। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया नारा, स्लोगन, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह भारत के जन जन में लोकप्रिय हुआ। इस आवाहन ने हर भारतवासी को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को तैयार कर दिया। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता नहीं, पूरी स्वतंत्रता, और वह जन्म सिद्ध है, जन्म से प्राप्त है हमें, और इसे हमें ले लेना चाहिए। तो ये आप पढ़ चुके हैं बच्चों। तो उन्होंने जेल की यातनाएं सहते हुए जेल में बैठकर, बर्मा के मांडले जेल में उन्हें भेज दिया गया था, वहां बैठकर उन्होंने गीता भाष्य लिखा। भगवत गीता आपने नाम सुना होगा, कम से कम बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे उसे। उस गीता के रहस्य को, उसके अर्थ को उन्होंने 6 वर्षों तक बर्मा में, उन्हें मांडले जेल में उन्हें रखा गया था, वहाँ उन्होंने गीता भाष्य लिखा, गीता पर पुस्तक लिखी। तिलक के बारे में जान लीजिए। और लेखक कहता है कि क्या यही भारतवर्ष हमारा तिलक के सपनों का देश है? जो कुछ आज हो रहा है, लोग देश के बारे में, समाज के बारे में, देश की उन्नति के बारे में, व्यक्ति की उन्नति के बारे में, उसके सुख दुख के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, अच्छे लोग नहीं रह गए हैं समाज में। लेखक को चिंता लग रही है। फिर वह कहते हैं कि क्या यह गांधी का देश है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए सत्य और अहिंसा को कभी नहीं छोड़ा। सत्य और अहिंसा यानी सत्याग्रह का रास्ता अपनाकर देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी का यह देश है, जहां आए दिन समाचार पत्रों में हमें चोरी, ठगी, डकैती और तस्करी और भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिलते हैं। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें आश्चर्य होता है कि यह सब कुछ देखकर हमें लगता है कि हमारे महात्मा गांधी का यह देश है, जिन्होंने रामराज का सपना देखा था। क्या यह रामराज है? यह देश रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की संस्कृति और सभ्यता का देश है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में अभी आपने पढ़ा है अपने इतिहास की किताब में, जिन्होंने अपने शांति निकेतन में बच्चों के सर्वांगीण विकास, खुले आकाश के नीचे होने वाले विकास का सपना देखा था, जिनकी कविता, जिनकी शिक्षा नीति देश विदेश सब जगह लोकप्रिय हुई।
मदन मोहन मालवीय का नाम आपने सुना है। मदन मोहन मालवीय जो एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ बहुत बड़े शिक्षाविद थे, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी, जिनके अपने पास स्वयं विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए कोई धन नहीं था, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया जिसमें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको आज इस पाठ के माध्यम से यह संदेश दे रही हूँ कि आप गर्व महसूस करेंगे कि मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ और यहाँ से मैं क्या सीख पा रहा हूँ, क्या ले पा रहा हूँ। इस विद्यालय से निकलने वाले लोग, विश्वविद्यालय से निकलने वाले लोग पूरे दुनिया भर में छाए हुए हैं, आए दिन उसका समाचार निकलता है, आप देखेंगे बच्चों। तो लेखक को लगता है कि ये महापुरुषों का देश क्या किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। गह्वर मतलब होता है गड्ढा। अतीत काल में जब सभ्यता नहीं विकसित हुई थी तो शायद लोग एक अंधकार की स्थिति में, गह्वर में मतलब गड्ढे में डूबे हो सकते थे, लेकिन आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। यह भारत तो महान संस्कृति और सभ्यता का देश रहा है। यहाँ पर कई सभ्य जातियों और उनकी सभ्यता और संस्कृति का महामिलन हुआ था। यहाँ आर्य आए, द्रविड़ रहे, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, इतनी जातियां और इतनी इन जातियों की आदर्श सभ्यताएं, सभी सभ्यताओं का मिलन भूमि रहा है यह भारतवर्ष देश। और हम इसे मानव महासमुद्र, एक महासमुद्र होता है जिसमें जगह जगह से नदियां आकर मिलती हैं और इस तरह से वह महासमुद्र बन जाता है। और यहाँ पर श्रेष्ठ जातियों के मानवों का महासमुद्र है यह देश। दुनिया की महान सभ्यताओं के मिलन का यह महादेश है। क्या यह सूख गया है? यहाँ की सभ्यताएं क्या नष्ट हो रही हैं? जो हमें समाज में ठगी, डकैती, चोरी और तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार मिल रहे हैं। लेखक कहता है, लेखक का मन कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारी सभ्यताओं या हमारी महान सभ्यता और संस्कृति की नींव बड़ी गहरी है। हमारा देश ऋषियों और महर्षियों का, महान मनीषियों का, महान ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों, तपस्वियों का देश रहा है और आगे भी रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक आगे कहता है कि यह बिल्कुल सही है कि इधर कुछ दिनों से ये जो आधुनिक माहौल बना है, इसमें परिश्रम पूर्वक अपनी जीविका माने अपनी रोजी रोटी चलाने वाले निरीह, सीधे साधे या निरीह का मतलब आप कह सकते हैं गरीब, और भोले भाले, सीधे साधे
श्रमजीवी जो परिश्रम से जीते हैं, परिश्रम पूर्वक कार्य करके जीते हैं, उन्हें हम श्रमजीवी कह सकते हैं। पीस रहे हैं मतलब ये तकलीफ में है। और झूठ और फरेब, फरेब मतलब तरह तरह के चक्र चलाना, तरह तरह के कार्य करना, षड्यंत्र रचना। इस तरह से झूठ तथा फरेब एक साथ बोलते हैं बच्चों। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले, मतलब एक तरह से और भी आप कह सकते हैं कि ईमानदारी से, ईमानदारी का प्रयोग ना करके बेईमानी से जो लोग रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, वे लोग फलते फूलते हमें दिखते हैं, उन्नतिशील दिखते हैं। और ऐसे लोग दूसरे की ईमानदारी को मूर्खता समझते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार है जरूर मूर्ख होगा। तो मूर्ख, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय, माने ईमानदार होना यानी मूर्ख होना, पर्याय जानते हैं, समान होना। तो ईमानदारी यानी मूर्ख होने का यह के समान है यह। और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। और सच्चा वह है जो कि भीरू है, भीरू मतलब कायर, और बेबस है, उसका कोई बस नहीं चलता, इसलिए सच्चा है। ईमानदार है क्योंकि व्यक्ति कायर है, वह बेईमानी करने का साहस नहीं करता है, इसलिए वह भीरू है, मजबूर है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वे गलत सोचते हैं। ईमानदार व्यक्ति मूर्ख है, सज्जन व्यक्ति मूर्ख है, कायर है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच्चाई से जीवन जीने वाला व्यक्ति, ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति न कायर है, न विवश है, न मूर्ख है। और हम जब ऐसी स्थिति लोगों की देखते हैं, ऐसी सोच देखते हैं, तो लेखक कहता है कि जीवन में जो सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, जीवन का जो महान मूल्य है, ऐसा लगता है कि क्या ये मूल्य सब झूठे हैं। लेखक कहता है कि लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास डगमगाने लगता है कि क्या सिर्फ बेईमान उन्नतिशील हो सकते हैं और ईमानदार और सच्चा व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नतिशील नहीं हो सकता है। उसे लोग कायर समझेंगे, भीरू समझेंगे, मूर्ख समझेंगे, विवश समझेंगे। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में समाज के लोगों में गलत संदेश जाता है। जीवन के जो सही मूल्य हैं, जो सच्चे मूल्य हैं, जो महान मूल्य हैं, उन मूल्यों के प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगता है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित त्रुटिपूर्ण नीतियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना
ठीक नहीं है। लेखक कहता है कि जो कुछ भी हमें बाहरी सतह पर ऊपर ऊपर माने रोज दिन प्रतिदिन के समाचार पत्रों में जो तरह तरह की ये बातें दिख जाती हैं, सुनाई पड़ती हैं, वह ऐसा इसलिए है कि कुछ दिनों पहले ही लोगों ने, मनुष्य निर्मित माने लोगों द्वारा निर्मित त्रुटिपूर्ण नीतियों का परिणाम है। त्रुटिपूर्ण, लोगों ने कुछ गलत नीतियां अख्तियार कर ली हैं और यह कुछ दिनों पहले का रिवाज है, तौर तरीका बना है कि समाज में कुछ लोग अपने आप को, अपने वैभव को दिखाने के लिए, अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए गलत तरीके अख्तियार कर लेते हैं और अपने महान मूल्यों और आदर्शों को भूल जाते हैं। तो इस तरह से जो लोगों की ये सोच बन गई है कि येन केन प्रकारेण हमें मॉडर्न दिखना है, धनाढ्य दिखना है, इसके लिए लोग गलत तौर तरीके अपना लिए हैं। ये कुछ दिनों का चलन है, ये कुछ दिनों के नीतियों का परिणाम है। मनुष्य कभी कभी नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ सामाजिक विधि निषेध बनाते हैं, लोग बनाते हैं। विधि निषेध का मतलब होता है, विधि माने कानून और निषेध माने निषेधाज्ञा, जैसा कि आप जानते हैं। तो कुछ नियम बनाते हैं और कुछ को निषेध कर देते हैं, मतलब ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का मतलब आप जान लीजिए बच्चों, एक साथ ये भी दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। विधि का मतलब होता है कानून, निषेध का मतलब होता है जो अकरणीय हो, जो कानून ना हो, मतलब ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो लोग विधि निषेध बनाते हैं परिस्थितियों का सामना करने के लिए, तौर तरीके निश्चित करते हैं। और कभी कभी जब वो हमें लगते हैं कि नहीं, ये तरीके ठीक नहीं है, ये नहीं करने चाहिए, जिसको हमने विधि बनाया, जिसको हमने तरीका बनाया, कानून बनाया, वो कभी कभी नहीं सही साबित होता है, तो उसे समाज के लोग बदल भी देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नियम और कानून जो बनते हैं वो सबके लिए बनते हैं, लेकिन सभी कानून सबके लिए सुखकर हों यह आवश्यक नहीं है। नियम कानून बनते हैं जरूर और सभी को उसको पालन भी करना पड़ता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी कानून सबके लिए हितकर हों, सुखदायी हों। और ऐसी स्थिति में कभी कभी आपस में टकराव होता है। समाज में जो कायदे कानून बनाए जाते हैं वो कभी कभी पुराने आदर्शों से उनका टकराव होने लगता है। समाज में पहले से कुछ और आदर्श स्थापित हैं। जैसे इसी पाठ से उदाहरण लेते हैं बच्चों, हमारा सामाजिक आदर्श है कि हम भले ही कष्टपूर्ण जीवन जिएं, लेकिन हम बेईमानी से धन संग्रह न करें। ये हमारा पुराना आदर्श है। और आज का युग, आज का परिवेश, आज की जरूरत हमें कहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह करना चाहिए, नहीं तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति सोचता है कि हमें किसी भी तरह से अधिक धन संग्रह करना चाहिए और ये पुराना जो हमारा नियम है कि नहीं, हमें बेईमानी से या गलत तरीके से धन संग्रह नहीं करना चाहिए, इसे छोड़ दो। तो हुआ न टकराव। पुराना जो हमारा युगों से परीक्षित का मतलब आप समझते हैं, जिसका टेस्ट किया जा चुका हो। पुराना आदर्श यह परीक्षित है कि हमें कितना भी कष्ट हो लेकिन हमें ईमानदारी का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, यही सही है। यह परीक्षित आदर्श है, यह जाना माना आदर्श है, यह स्थापित आदर्श है। और इस आदर्श को हम छोड़कर कभी कभी गलत तरीके से
धन संग्रह के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना है, अच्छी जगह रहना है। अगर ऐसा सोचकर व्यक्ति पुराने आदर्शों को छोड़ देता है और नए तौर तरीकों को अपना लेता है, तो यह नया तौर तरीका गलत तरीके से संग्रह किया हुआ धन सुखदायी नहीं होता है। वह हमारे लिए कई तरीके से कष्टपूर्ण हो सकता है। हम अपने बच्चों में गलत संस्कार डालेंगे, हम बीमार हो सकते हैं, हमें अपना पैसा अस्पताल पर खर्च करना पड़ेगा, पुलिस पर खर्च करना पड़ेगा, मुकदमेबाजी में खर्च करना पड़ेगा। वो बेईमानी से कमाया हुआ पैसा खत्म हो जाता है, गलत तरीके से आया पैसा गलत तरीके में खर्च हो जाता है। इसलिए हमें अपने आदर्श और ईमानदारी के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक, परिश्रम पूर्वक जो हमारे स्थापित आदर्श हैं, जो जीवन के महान मूल्य हैं, इन्हें अपनाकर ही हमें स्वयं आगे बढ़ना चाहिए। हमें बच्चों को भी आगे बढ़ने का संदेश देना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख हमें ऊपरी सतह पर, यह सच्चा सुख हमें ईमानदारी पूर्वक मिलेगा। गलत तरीके से संग्रह किया हुआ धन हमें ऊपर ऊपर आलोड़ित कर सकता है, ऊपर ऊपर हमें थोड़ा सुख दे सकता है, किसी को दे सकता है, लेकिन एक लंबे समय तक हम सुखी, सभ्य, संस्कारवान नहीं रह सकेंगे। हमारी पीढ़ियां संस्कारवान नहीं रह सकेंगी। तो इस तरह से समाज के तौर तरीकों, लेखक कहता है कि समाज के तौर तरीकों को देखकर हमें हताश नहीं हो जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अभी भी समाज में अच्छे लोग हैं, उनके अंदर ईमानदारी है, उनके अंदर संस्कार है, उनके अंदर परिश्रम करने की भावना है और परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ने का मूल्य वे समझते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने भी कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। बच्चों, लेखक कहता है कि हमारे देश का यह प्राचीन आदर्श रहा है कि हम भौतिक वस्तुओं, अपने सुख के लिए जो वस्तुएं लोग इकट्ठी करते हैं, उन्हें हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा मकान है, हमारे मकान के अंदर जो तमाम सुखकर चीज हैं, हमारे वस्त्र आभूषण हैं, इन्हें हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं। और इनको इकट्ठा करना, संग्रह करना मतलब इन्हें अधिक से अधिक इकट्ठा करना, अच्छी तरह की चीज़ें अपने देश की, बाहर की बना के लेकर खरीद कर रखना, जिससे हम बहुत अपने को सुखी महसूस करें। तो हमारे देश ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार, वही हमें सुखी और संतुष्ट रखता है। हम जितना ही विलासिता की ओर जाते हैं, उससे हमारे संस्कार या हमारे मन का परिष्कार नहीं होता है। हम परिश्रम से पीछे हटने लगते हैं और हम भौतिक वस्तुओं के संग्रह और भौतिक वस्तुओं के सुख और उपभोग में उलझ कर रह जाते हैं। तो इसलिए हमारे देश ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को या भौतिक वस्तुएं इकट्ठी करने के बारे में ज़्यादा कभी नहीं सोचा। हमारे समाज का यह मूल्य नहीं रहा है। हमारे देश में लोगों की, मनुष्य के भीतर जो
उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। हमारे देश में उसकी किसके लिए आया है? हमारे देश की दृष्टि से, हमारे समाज की दृष्टि से, हमारी ऋषियों और मनीषियों की दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर है, या मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और वही परम है। तो मनुष्य के भीतर कौन सा महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है? त्याग का, उदारता का, संतोष का, परिश्रम का। यह भाव हमारे देश के लोगों के अंतरात्मा में स्थिर भाव से बैठा है। हमारे ऋषियों और मनीषियों का यह उपदेश और आदर्श रहा है कि हमें सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, उदारता, परिश्रम इत्यादि को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उनका यह दिया हुआ आदर्श उपदेश हम भारतीयों के अंदर अंतरात्मा में स्थिर भाव से विद्यमान है। और यही हमारा चरम सुख है, परम सुख है। चरम माने अधिक से अधिक, सबसे बड़ा सुख है। परम माने संपूर्ण। परम का मतलब होता है जिसके बाद कुछ भी ना हो। तो यह चरम है, यह परम है। यही आदर्श हमारे सबसे बड़ा सुख है। यही हमारा सब कुछ उन्नति है, यही हमारा सब कुछ उपलब्धि है। चरम सबसे अधिक, चरम मतलब उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, और परम माने परम पिता आप कहते हैं। परम के बाद कुछ भी नहीं। मतलब ये मूल्य हमारी अंतरात्मा में जो स्थिर रूप से बैठे हैं, यही हमारी परम और चरम सुख है, शांति है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये चार मनुष्य के विकार होते हैं बच्चों। आप जान लीजिए, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने हमें बताया है कि मनुष्य के अंदर यह प्रकृति जन्य चार दोष होते हैं, विकार होते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध। ये स्वाभाविक रूप से हर मनुष्य के अंदर होते हैं, प्राकृतिक रूप से। प्रकृति इन्हें देकर भेजती है मनुष्य के अंदर। उसे लोभ भी होती है किसी चीज को पाने की, जो पा लेता है उसके प्रति उसके अंदर मोह की भावना भी होती है, उसके अंदर काम की भावना, इच्छा तमाम दुनिया की चीजों को प्राप्त करने की, और नहीं जब कुछ चीजें मिलती हैं तो उसे क्रोध भी आती है। ये चार विकार हैं जो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ कम अधिक विद्यमान रहती है। परंतु हमारे मनीषियों ने क्या उपदेश दिया है, हमारा आदर्श क्या बताया है कि इन चारों विकारों पर हमें काबू पाना, इन्हें चरम और परम नहीं मानना है, इन्हें नियंत्रित रखना है। एक समझदार व्यक्ति इन्हें नियंत्रित रखता है। यही हमारा आदर्श है, यही हमारी महान संस्कृति और सभ्यता का उपदेश है कि इन्हें प्रधान नहीं मानना है। इन चारों विकारों को अपने अंदर नियंत्रित करके रखना है। इन चारों विकारों को प्रधान शक्ति नहीं मान लेना है। इन चारों विकारों को नियंत्रित करके रखना हमारी शक्ति है। और इन चारों पर किसका नियंत्रण होता है? हमारे मन और हमारी बुद्धि का नियंत्रण होता है। ये चारों विकार हमारे मन और बुद्धि पर सवार ना हो जाएं। हमारा मन और हमारी बुद्धि इन चारों विकारों को नियंत्रित करके रखे, इन्हें अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखे। इनके इशारे पर अपने मन और बुद्धि को
लोभ मोह काम क्रोध के इशारे पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। हमारा लोभ कहता है हमें ये गलत कर लेना चाहिए, हमारा मोह कहता है हमें ये गलती कर लेना चाहिए, हमें ये किसी तरह से पा लेना चाहिए, हमारा काम क्रोध कहता है कि हमें कैसे किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना चाहिए। नहीं, हमारे मन और बुद्धि को इन्हें नियंत्रित करना होगा। हमारी बुद्धि इनके इशारे पर चले, ये भाव जैसा कुछ कहते हैं वैसा करे, तब हमारा आचरण कैसा हो जाएगा? निकृष्ट, बुरा। भारतवर्ष ने कभी भी इन विकारों को और इन विकारों को प्राप्त करने के लिए अपने मन और बुद्धि को इसी दिशा में लगा देना हमारे भारतवर्ष ने कभी उचित नहीं समझा। हमारे आदर्श ने इन्हें कभी उचित नहीं समझा। हमारे मनीषियों ने कभी इन्हें उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा है कि अपने इन विकारों को संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न करो। संयम मतलब नियंत्रण बच्चों। हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने विकारों को नियंत्रित करके रखें, संयमित रहें, संयम में रहें। संयम, नियंत्रण। हाँ, भूख की उपेक्षा, लेखक कहता है कि ये 4 चीजों पर नियंत्रण रखने का यह मतलब नहीं है कि हम अपने भूख की उपेक्षा कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने भूख की उपेक्षा कर सकता है। भूख लगने पर भोजन तो चाहिए ही, लेकिन हमारी भूख तो कई तरह की होती है ना। हमें भोजन पाने की भी भूख होती है, धन पाने की भी भूख होती है। तो बच्चों, हमें हमारी भूख भी उचित होनी चाहिए और उचित भूख की उचित तृप्ति होनी चाहिए, और उचित भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता, उसे त्यागा नहीं जा सकता। उपेक्षा करना मतलब उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। शुद्ध आपूर्ति तो होनी ही चाहिए। भूखे को भोजन तो चाहिए ही, हमें स्वयं भी भोजन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें, अपना कार्य कर सकें, कार्यशील रहें। और कोई व्यक्ति अगर गुमराह हो गया है, अपने रास्ते से भटक गया है, तो उसे ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो लोग गुमराह हैं, जिन्हें अपना आदर्श नहीं मालूम है, जिन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला है, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से हमें उपाय अपनाने हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इस देश में कोटि कोटि करोड़ों लोग बहुत ही दरिद्रजन थे, मतलब बहुत ही गरीब थे। आप जानते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति तक देश में बहुत तरह की समस्याएं थीं, भूखमरी तक की स्थिति थी, वस्त्र नहीं थे लोगों के पास, आवास नहीं था, चिकित्सा नहीं थी, शिक्षा नहीं थी। तो जो लोग इन तमाम आवश्यकताओं से वंचित थे, उन्हें दरिद्रजन कहा जा सकता है। और उनकी दीनहीन अवस्था को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कई कानून कायदे भी बनाए।
समाज के लोगों ने भी कई कायदे कानून बनाने का अपील किया और उसके लिए हमारे कृषि, हमारे उद्योग, हमारे वाणिज्य, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थितियों को उन्नतिशील बनाने के लिए, उन्हें सुचारू रूप से चलने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है, जो लोग लोगों को उन्नतिशील बनाने के लिए, देश की कृषि का विकास करने के लिए, उद्योग का विकास करने के लिए, व्यापार का विकास करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए जिन लोगों को लगाया गया है, जो लोग इन कार्यों को करने के लिए लगे हुए हैं, उनमें सभी लोगों का मन हमेशा, सबका मन सब समय पवित्र नहीं रह पाता है। कभी कभी गलत लोगों का भी प्रवेश हो जाता है इन बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए। कभी कभी गलत लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी दे दी जाती है इन बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए। देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की दरिद्रता दूर करने की जिम्मेदारी उन पर दे दी गई, जो वास्तव में जिम्मेदार नहीं थे या जिम्मेदार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों पर कभी कभी जिम्मेदारी, ऐसे लोगों के हाथ में जब जिम्मेदारी पहुंच जाती है तो वो पवित्र मन से अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और फिर जिन दरिद्र लोगों की, जिन दीनहीन लोगों की दरिद्रता दूर करके जिस लक्ष्य को प्राप्त करके समाज को सुखी बनाना है, उन तक उन्नति का, उन तक जिन गरीब लोगों तक लक्ष्य पहुंचना चाहिए, जिन लोगों की दशा में सुधार होना चाहिए, उनकी दशा का सुधार नहीं हो पाता है। और वे लोग जो पवित्र भाव से अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरा करते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, समाज के लक्ष्य को भूल जाते हैं, सरकार के लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के क्रियाकलाप से कौन दुखी होता है, कौन कौन निराश होता है? लेखक जैसे लोग निराश होते हैं। समाज के वे सभी लोग निराश होते हैं जो आशा लगाए अपनी स्थिति के सुधार की ओर देख रहे हैं। तो बच्चों, ये लेखक का भाव है। आगे और भी पाठ है जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।